नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल एनालिसिस मेड इजी पे। अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं और आप स्विंग ट्रेडिंग में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे सबसे बेहतरीन स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में, जो बहुत आसान और सिंपल है। आप एक्सपीरियंस ट्रेडर है या फिर फ्रेशर, ये स्ट्रेटेजी दोनों के लिए यूजफुल है। हमारे हजारों स्टूडेंट्स इस स्ट्रेटेजी को कई सालों से यूज कर रहे हैं और सक्सेस रेट आउटस्टैंडिंग है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आप इस स्ट्रेटेजी को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। वीडियो के पहले 4 मिनटों में स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है और उसके बेनिफिट्स क्या है, ये मैंने बताया है। और उसके बाद इस स्ट्रेटेजी को लाइव एग्जांपल्स के साथ डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और अगर आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आती है तो कृपया कमेंट्स में मुझे बताएं। आपके फीडबैक से मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं और बेहतर कंटेंट ला सकता हूँ। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें हम शॉर्ट और मीडियम टर्म के प्राइस मूवमेंट्स को कैप्चर करते हैं। इसमें हम स्टॉक को कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्तों तक होल्ड करते हैं, जब तक अच्छी प्राइस मूवमेंट्स का सिग्नल नहीं मिलता। इसका मकसद शॉर्ट टर्म अप स्विंग्स या फिर डाउन स्विंग से प्रॉफिट उठाना होता है। इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। स्विंग ट्रेडिंग में आपको डेली बेसिस पर लगातार मार्केट को मॉनिटर करने की जरूरत नहीं होती, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग में होती है। आप दिन के कुछ घंटे यानी कि स्टार्टिंग का कुछ समय और लास्ट का कुछ समय चेक करके अपने ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए बेस्ट है जो फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि लेस स्ट्रेस। स्विंग ट्रेडिंग में आप ट्रेड्स को कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्तों तक के लिए होल्ड करते हैं, इसलिए आपको हर मिनट मार्केट के फ्लक्चुएशंस की चिंता नहीं होती। ये ट्रेडिंग स्टाइल इंट्राडे ट्रेडिंग के मुकाबले काफी रिलैक्स्ड और स्ट्रेस फ्री होती है। थर्ड बेनिफिट, हायर प्रॉफिट पोटेंशियल। स्विंग ट्रेडिंग में आप शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स को कैप्चर करते हैं, जो आपको क्विक प्रॉफिट्स कमाने का मौका देती है। जब मार्केट में शॉर्ट टर्म अपस्विंग्स या फिर डाउन स्विंग्स होते हैं, तो आप उन्हें अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी आपको इंट्राडे के मुकाबले बड़े प्राइस मूवमेंट्स को कैप्चर करने का चांस देती है। फोर्थ बेनिफिट, लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इंट्राडे ट्रेडर्स को बार बार रोज ट्रेड करने पड़ते हैं, जिसमें उन्हें ज्यादा ब्रोकरेज और फीस देनी पड़ती है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में आप एक दिन में मल्टीपल ट्रेड्स नहीं करते और इसी वजह से ब्रोकरेज और ट्रांजेक्शन फीस काफी कम होती है। फिफ्थ बेनिफिट, फीवर ट्रेड्स मोर एक्यूरेसी। स्विंग ट्रेडिंग में आप फीवर हाई क्वालिटी ट्रेड्स करते हैं। आपको सिर्फ अच्छे सेटअप का इंतजार करना होता है, जिससे आप ज्यादा एक्यूरेट ट्रेड्स कर पाते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप पेशेंस से मार्केट को एनालिसिस करते हैं। सिक्स्थ बेनिफिट, वर्क्स ऑन ऑल मार्केट। स्विंग ट्रेडिंग सिर्फ स्टॉक्स के लिए नहीं, बल्कि ये स्ट्रेटेजी आप कमोडिटीज, फॉरेक्स, क्रिप्टो करेंसी जैसे मार्केट्स में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ तक कि इंडेक्स फ्यूचर्स और ऑप्शंस में भी स्विंग ट्रेडिंग काफी इफेक्टिवली वर्क करती है। सेवेंथ बेनिफिट, रिस्क मैनेजमेंट। स्विंग ट्रेडिंग में आपको स्टॉप लॉस और टारगेट को क्लियरली डिफाइन करने का मौका मिलता है। मार्केट के डेली फ्लक्चुएशंस को अवॉइड करके आप अपने लॉसेस को लिमिट करते हैं और बड़े मूव्स का फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग एक बैलेंस अप्रोच है, जो आपको शॉर्ट से मीडियम टर्म प्रॉफिट्स कमाने का एक स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रेस फ्री तरीका देती है। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, कम फीस और बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट की वजह से ये स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए भी बेनिफिशियल हो सकती है। अब हम बात करते हैं हमारी बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। हम इस स्ट्रेटेजी में 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करेंगे और 2 स्पेशल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का इस्तेमाल करेंगे, जिन्हें डीप रिसर्च और एनालिसिस के आधार पर तैयार किया गया है। यही रीजन है कि ये स्ट्रेटेजी बहुत इफेक्टिव है। ट्रेंड को पहचानने के लिए हम 100, 50 और 20 डेज के मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करेंगे और एग्जिट के लिए 5 दिन के क्लोज और 6 दिन के ओपन एवरेज का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ही हम ट्रेडिंग सिग्नल्स को कंफर्म करने के लिए पावरफुल ट्रेंड फॉलोइंग मोमेंटम इंडिकेटर एमएसीडी का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही 1 घंटे के टाइम फ्रेम का यूज करेंगे, जो कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट माना जाता है। अब चलते हैं लाइव चार्ट पर और देखते हैं कि किस तरीके से इस स्ट्रेटेजी को यूज करके प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है। जाने से पहले, ये मेरा ज़ीरोधा डीमैट अकाउंट है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अब तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ज़ीरोधा के साथ अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करें। ज़ीरोधा भारत का सबसे भरोसेमंद और सबसे बड़ा डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है, जो लो ब्रोकरेज के साथ साथ फास्ट अकाउंट ओपनिंग, एडवांस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, एजुकेशन, सपोर्ट और ढेर सारी रिसर्च और एनालिसिस टूल्स प्रोवाइड करता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अकाउंट ओपनिंग लिंक दी हुई है, उस लिंक पे क्लिक करें और अपना अकाउंट आज ही ओपन करें और शेयर मार्केट। तो दोस्तों, ये निफ्टी का आर्ली चार्ट है। यहाँ पे ये टाइम फ्रेम है और टाइम फ्रेम में जाके हम 1 आवर को सिलेक्ट करेंगे तो ये आर्ली चार्ट यहाँ से ओपन हो जाता है। और सबसे पहले हम यहाँ पे मूविंग एवरेजेस को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाके मूविंग एवरेजेस को हम लगाते हैं। हमें 3 मूविंग एवरेजेस यहाँ पे लगाने हैं, इसलिए मैं यहाँ पे 3 बार क्लिक करता हूँ। तो ये 3 मूविंग एवरेजेस यहाँ पे आ गए। अब हम इनकी सेटिंग्स चेंज करेंगे। पहला मूविंग एवरेज हमें 20 का रखना है, इसलिए यहाँ पे मैं 20 मेंशन करता हूँ और यहाँ पे ईएमए सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जरूरत है। और यहाँ पे स्टाइल में जाके रेड कलर सिलेक्ट करते हैं और थिकनेस बढ़ा देते हैं, ताकि एनालिसिस करने के लिए इजी जा सके। तो ये 20 का मूविंग एवरेज यहाँ पे लग चुका है।
और अब हम लगाते हैं 50 का मूविंग एवरेज। इसलिए मैं यहाँ पे सेटिंग में जाके यहाँ पे इनपुट्स में 50 टाइप करता हूँ और यहाँ पे EMA लेते हैं। इसका कलर जो है ये ब्लू कलर ही रखेंगे, सिर्फ इसकी थिकनेस में बढ़ा देता हूँ। ये 50 का मूविंग एवरेज हमारा यहाँ पे लग चुका है। अब हम लगाते हैं 100 के मूविंग एवरेज को। तो यहाँ पे 100 के मूविंग एवरेज का कलर हम ब्लैक कलर लेते हैं, इसकी थिकनेस जरा बढ़ा देते हैं और यहाँ पे इनपुट्स में 100 मेंशन करके यहाँ पे EMA सिलेक्ट करते हैं और ओके कर देते हैं। 50-20 और इसके ऊपर प्राइस, ये सेटअप इस तरीके से क्रिएट होता है। तो इस सीक्वेंस को कहा जाता है स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड इसके एग्जैक्टली अपोजिट होता है। जब ऊपर 100, नीचे 50 और उसके नीचे 20 और उसके नीचे प्राइस, ये सीक्वेंस अगर क्रिएट हो तो इस सीक्वेंस को कहा जाता है स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड में मूविंग एवरेजेस का डिस्टॉर्शन होता है, मतलब मूविंग एवरेजेस एक दूसरे के बीच में होते हैं या फिर प्राइस इनके बीच में होती है, तो इसे साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। यहाँ पे जनरली एंट्री नहीं की जाती। मूविंग एवरेज से ट्रेंड कैसे पहचानते हैं और इनके क्रॉसओवर से कैसे एंट्री एग्जिट ली जा सकती है, ये डिटेल में मैंने अपनी मूविंग एवरेज की वीडियो में सीखा हुआ है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, मूविंग एवरेजेस को डिटेल में सीख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 मूविंग एवरेजेस लग गए हैं, 100, 50, 20 और ऊपर ये प्राइस चल रही है, यानी कि फिलहाल मार्केट स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में है। कंफर्मेशन के लिए हमें MACD इंडिकेटर का यूज करना है। इसके लिए यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाके हम MACD इंडिकेटर्स को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। अभी MACD इंडिकेटर यहाँ पे लग चुका है। इसकी भी सेटिंग थोड़ी चेंज कर देते हैं। MACD लाइन को हमेशा ग्रीन कलर में लेता हूँ ताकि एनालिसिस करने के लिए इजी जा सके, और सिग्नल लाइन को मैं रेड कलर में लेता हूँ। ये MACD इंडिकेटर भी हमारा यहाँ पे लग चुका है। तो दोस्तों, इस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में जब प्राइस 100, 50 और 20 के ऊपर हो, जब कोई बुलिश पैटर्न क्रिएट हो या फिर बुलिश कैंडल क्रिएट हो, तो यहाँ पे हमें बाय करने का मौका मिलता है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे 100, 50, 20 ऊपर प्राइस है। यहाँ पे एक तरीके से राइजिंग बॉटम फॉर्मेशन क्रिएट हुआ था और साथ ही साथ ये बुलिश कैंडल भी फॉर्म हुई थी। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें ब्रेकआउट मिला था, लेकिन उस ब्रेकआउट को कंफर्म करने के लिए हमें नीचे MACD इंडिकेटर का कंफर्मेशन लेना जरूरी होता है। मैं इसे मैगडी इंडिकेटर भी कहता हूँ। मैंने अपने मैगडी इंडिकेटर के ट्यूटोरियल में इस मैगडी इंडिकेटर को डिटेल में सीखा हुआ है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उस इंडिकेटर को सीख सकते हैं। जब ये मैगडी लाइन यानी कि ये ग्रीन लाइन इस सिग्नल लाइन को, इस रेड लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करती है, तो यहाँ पे मैगडी बाय का इंडिकेशन देता है। और जब ये ग्रीन लाइन इस रेड लाइन को यानी कि इस सिग्नल लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस करती है, तो ये मैगडी इंडिकेटर सेल का सिग्नल देता है। यहाँ पे ये बुलिश कैंडल क्रिएट हुई थी और यहाँ पे हमें बाय का सिग्नल मिला था। नेक्स्ट कैंडल जब इस बुलिश कैंडल के हाई को क्रॉस करती है तो वहां पे हमें बाय करना है और उस टाइम पे हमें चेक करना है कि मैगडी ने हमें कंफर्मेशन दिया है या नहीं। तो हम यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि मैगडी में ये क्रॉसओवर हो चुका है। ये मैगडी लाइन ग्रीन लाइन के ऊपर चली गई है, यानी कि मैगडी ने इस बाय सिग्नल को कंफर्म किया हुआ है। तो यहाँ पे 25,715 के लेवल पे हमें यहाँ पे बाय का सिग्नल मिला है और बाय का सिग्नल मिलने के बाद एग्जिट के लिए यानी कि सेल करने के लिए हमें 5 दिन का मूविंग एवरेज और 6 दिन के मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर का इस्तेमाल करना है। इसलिए हम यहाँ पे और 2 मूविंग एवरेजेस को ऐड करेंगे। इंडिकेटर्स में जाके हम टाइप करते हैं मूविंग एवरेज और यहाँ पे 1, 2 इनकी सेटिंग थोड़ी चेंज करेंगे। यहाँ पे 5 डेज का मूविंग एवरेज सबसे पहले लगाना है। तो 5 डेज का मूविंग एवरेज मैं हमेशा सैफ्रॉन कलर में लेता हूँ, तो यहाँ पे सैफ्रॉन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इनपुट्स में जाके सिलेक्ट करेंगे 5 डेज का क्लोज और यहाँ पे EMA लेते हैं क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ओके करेंगे तो यहाँ पे 5 डेज का मूविंग एवरेज लग चुका है। अब हम 6 डेज के मूविंग एवरेज को लगाते हैं। यहाँ से यहाँ पे इनपुट्स में लेते हैं 6 और यहाँ पे हम ओपन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे EMA सिलेक्ट करेंगे। इसका कलर हम ग्रीन कलर रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पे ओके कर देंगे। तो 6 डेज का मूविंग एवरेज यहाँ पे लग चुका है। एंट्री करने के बाद जब ये 5 डेज का मूविंग एवरेज 6 डेज के मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ क्रॉस करेगा तो यहाँ पे हमें एग्जिट करना है। और हम देख सकते हैं यहाँ पे कि अब तक इस 5 डेज के मूविंग एवरेज ने 6 डेज के मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ क्रॉस नहीं किया हुआ है, यानी कि हमें बाय सिग्नल मिला था 25,715 के लेवल पे और अब प्राइस चल रही है 25,950। 235 रुपीज का प्रॉफिट पोटेंशियल सिर्फ 2 से 3 दिन में। जब ये 5 डेज का मूविंग एवरेज इस 6 डेज के मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ क्रॉस करेगा तो यहाँ पे सेल का इंडिकेशन मिलेगा। इतनी सिंपल ये स्ट्रेटेजी है। अब हम इसका और एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 100, 50, 20 और ऊपर प्राइस ये सेटअप यहाँ पे क्रिएट हुआ था। स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में यहाँ पे मार्केट चल रहा था। प्राइस मूविंग एवरेजेस से यानी कि साइडवेज ट्रेंड से बाहर आ गई थी
और यहाँ पे ये बुलिश कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई थी और इस बुलिश कैंडल की वजह से हमें यहाँ पे बाय का सिग्नल मिला था। हम देख सकते हैं इस बुलिश कैंडल का हाई है 23,689। सो 23,689 पे यहाँ पे हमें बाय का सिग्नल मिला था। उस टाइम पे अगर एमएससीडी इंडिकेटर को देखेंगे तो मैकडी ने भी हमें बाय का सिग्नल दिया था, क्योंकि ये ग्रीन लाइन रेड लाइन के ऊपर थी। 5 डेज का मूविंग एवरेज 6 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर था और जब इन मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हुआ तो यहाँ पे हमें सेल का सिग्नल यानी कि एग्जिट का सिग्नल मिला था, जब ये कैंडल यहाँ पे नीचे की तरफ क्लोज हुई थी 23,995 के लेवल पे। सो 23,689 का हमारा बाय था और 23,989 का हमारा सेल था। 300 पॉइंट्स की रैली 3 दिन में इस स्ट्रेटेजी की वजह से मिली थी। यहाँ पे हम देख सकते हैं फिर से एक बार 100, 50, 20 और ऊपर प्राइस ये सेटअप यहाँ पे क्रिएट हुआ था। स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड यहाँ पे मार्केट में चल रहा था और इस बुलिश कैंडल ने यहाँ पे हमें बाय का सिग्नल दिया था। उस टाइम पे मैकडी ने भी बाय का सिग्नल दिया था, क्योंकि ये ग्रीन लाइन रेड लाइन के जस्ट ऊपर चली गई थी। 22,684 के लेवल पे हमें यहाँ पे बाय का सिग्नल मिला था और जब 5 डेज का मूविंग एवरेज ने 6 डेज के मूविंग एवरेज को यहाँ पे नीचे की तरफ क्रॉस किया था तो यहाँ पे इस क्लोजिंग कैंडल ने 22,951 का सेल का सिग्नल हमें दिया था। तो 22,692 का बाय, 22,948 का सेल, लगभग 260 पॉइंट्स की रैली 2 से 3 दिन में यहाँ पे इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की वजह से हमें मिली थी। और एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे फिर से एक बार 100, 50, 20 और ऊपर प्राइस ये सेटअप यहाँ पे क्रिएट हुआ था। ये बुलिश कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई थी और इस बुलिश कैंडल ने यहाँ पे बाय का सिग्नल दिया था अराउंड 22,778 इस लेवल पे। उस टाइम पे मैकडी ने भी इस सिग्नल को कंफर्म किया था, क्योंकि ग्रीन लाइन इस रेड लाइन के ऊपर थी, लेकिन बाद में नेक्स्ट कैंडल इस प्राइस के ऊपर गई नहीं, इसलिए हमारे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है। जब तक नेक्स्ट कैंडल इस बुलिश कैंडल के हाई के ऊपर नहीं जाती तब तक हमें यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है, तब तक हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं फिर से एक बार 100, 50, 20 और ऊपर प्राइस ये सेटअप यहाँ पे क्रिएट हुआ था। प्राइस जस्ट कंसोलिडेशन से बाहर आ गई थी और ये बुलिश कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई थी। इस बुलिश कैंडल ने हमें बाय का सिग्नल दिया था 22,633 इस लेवल पे। मैकडी ने भी उस सिग्नल को कंफर्म किया था, क्योंकि ग्रीन लाइन ने इस रेड लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस किया था। जब इस सैफरन लाइन ने ग्रीन लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस किया तो यहाँ पे हमारी प्राइस चल रही थी 22,730। सो हमारा बाय था 22,633 का। तो लगभग 100 पॉइंट्स की रैली नेक्स्ट दिन में ही मिली थी। और एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर फिर से एक बार 100, 50, 20 और ऊपर प्राइस ये सेटअप यहाँ पे क्रिएट हुआ था। प्राइस स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में थी और यहाँ पे हमें इस बुलिश कैंडल की वजह से बाय का सिग्नल मिला था, लेकिन मैकडी ने उस सिग्नल को कंफर्म नहीं किया था, क्योंकि मैकडी का क्रॉस ओवर अभी तक हुआ नहीं था। मैकडी का क्रॉस ओवर नेक्स्ट डे हुआ जब ये कैंडल फॉर्म हुई और ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं थी। इस वजह से हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे अगर ट्रेड करते हैं तो हम देख सकते हैं प्राइस ऊपर जाने के बजाय नीचे आई थी, तो यहाँ पे अगर हम बाय करते तो यहाँ पे हमारा लॉस हो जाता। तो हमेशा देखना है कि जब ये बुलिश कैंडल क्रिएट हो तो उस टाइम पे मैकडी का कंफर्म करना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे अगेन 100, 50, 20 और ऊपर प्राइस ये सेटअप यहाँ पे क्रिएट हुआ था। ये बुलिश कैंडल फॉर्म हुई थी और इस बुलिश कैंडल की वजह से यहाँ पे हमें बाय का सिग्नल मिला था 22,305 इस लेवल पे। ग्रीन लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर होने की वजह से मैकडी ने इस सिग्नल को कंफर्म किया था। ये हमारा बाय था 23,705 का और यहाँ पे जब मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारी प्राइस चली थी 22,395। 90 पॉइंट्स की रैली इस स्ट्रेटेजी की वजह से हमें मिली थी। यहाँ पे अगेन 100, 50, 20 और ऊपर प्राइस ये सेटअप यहाँ पे क्रिएट हुआ था। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पे क्रिएट हुई थी। 21,896 के लेवल पे हमें बाय का सिग्नल मिला था। मैकडी ने इस सिग्नल को कंफर्म किया था, क्योंकि ग्रीन लाइन इस रेड लाइन के ऊपर चली गई थी। जब सैफरन लाइन ने ग्रीन लाइन को क्रॉस किया था तो यहाँ पे 22,018 पे हमें सेल का सिग्नल मिला था। सो लगभग 150 पॉइंट्स का प्रॉफिट पोटेंशियल था। यहाँ पे 100, 50, 20 और ऊपर प्राइस ये सेटअप यहाँ पे क्रिएट हुआ था। सेटअप एक्चुअली पहले ही क्रिएट हुआ था, लेकिन बुलिश कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पे क्रिएट हुई थी, जहाँ पे हमें बाय का सिग्नल मिला था 25,018 के लेवल पे। मैकडी लाइन ने इस सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस किया था, तो मैकडी ने इस सिग्नल को कंफर्म किया था और जब इस सैफरन लाइन ने इस ग्रीन लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस किया था तो यहाँ पे हमें सेल का सिग्नल मिला था 24,997 के लेवल पे। तो ये एक ट्रेड हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लॉस में गया था। हार्डली कुछ 40 पॉइंट्स का यहाँ पे लॉस हुआ था। तो यहाँ पे लॉस भी हो सकता है, क्योंकि इस स्ट्रेटेजी का सक्सेस रेट 85 to 90% है। यानी कि अगर आप 100 ट्रेड करते हैं तो 100 में से 85 to 90 ट्रेड्स आपके प्रॉफिट में रहेंगे, लेकिन 10 से 15 ट्रेड आपके लॉस में जा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर ट्रेड प्रॉफिट्स में होने की वजह से ओवरऑल प्रॉफिट होता है। लास्ट में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज, एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइन बताना चाहूंगा। स्ट्रेटेजी की प्रैक्टिस करने के लिए हमें पहले पेपर ट्रेडिंग या फिर वर्चुअल ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में ट्रेडिंग करनी चाहिए और उसमें आपको अच्छा सक्सेस रेट मिले तो ही हमें एक्चुअल ट्रेडिंग करनी है। ये ट्रेडिंग करते 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 हमें एक जजमेंट आ जाएगी, हमारा हाथ बैठ जाएगा और उसके बाद जब हम एक्चुअल ट्रेडिंग करेंगे तो वहां पे हमें बहुत अच्छा सक्सेस रेट मिलेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी हाई सक्सेस रेट, सबसे सिंपल, सबसे इजी
स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शेयर करने से ना सिर्फ उन्हें मदद मिलेगी बल्कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना पाऊंगा। आपके सपोर्ट के लिए बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।